नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथा प्रसाद में। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं रामायण बालकांड सर्ग 8। इस सर्ग में राजा दशरथ पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव रखते हैं और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन। राजा दशरथ सब कुछ होते हुए भी बड़ा चिंतित रहते थे। उनके मन में हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि उनके वंश को आगे चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। तब एक बार वो विचार करते हैं कि क्यों न अपने पुत्र प्राप्ति के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए। उनके मन में जैसा ही ऐसे विचार आता है, फिर वो इसी संबंधित अपने सभी मंत्रियों, मुनियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव रखते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं किस तरह इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं ताकि मुझे अपने मनोवांछित वस्तु प्राप्त हो सके। इस पर सभी वशिष्ठ आदि सभी ऋषि ब्राह्मण विचार करते हैं और बहुत अच्छा कहकर उनके वचनों की प्रशंसा करते हैं। उसके बाद वे राजा से कहते हैं, महाराज, अश्वमेध संबंधित सभी यज्ञ सामग्री का अनुष्ठान किया जाए। अश्वमेध यज्ञ संबंधित सारी सामग्री का संग्रह किया जाए। भूमंडल में भ्रमण करने के लिए यज्ञ संबंधित अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू नदी के तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण करने का आदेश देते हैं। इसके बाद सभी मंत्री, ब्राह्मण, पुरोहित राजा दशरथ जी को बधाई देते हुए उनसे विदा लेकर अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं। उसके बाद राजा दशरथ भी बहुत प्रसन्नचित होकर उन सबको विदा कर अपने राजमहल को लौट जाते हैं। राजमहल को लौटने के बाद वे अपनी पत्नियों को कहते हैं, देवियों, दीक्षा ग्रहण करो। मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा हूँ। इतना सुनते ही उनकी तीनों पत्नियां खुशी के मारे झूम उठती हैं। उनके चेहरे प्रफुल्लित हो जाते हैं और फिर वे बहुत ही सुख का अनुभव करते हैं। इस अध्याय में इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री राम।